जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। और अभी आज जो है ना, हम लोग एसएससी जो वैकेंसी लेती रही है जीडी का, जनरल ड्यूटी का। तो पहले क्या होता था ना कि अलग अलग फोर्स जो है वो अपना इंडिविजुअल वैकेंसी निकालती थी। सीआरपीएफ अपना निकालेगी, सीआईएसएफ अपना निकालेगी, एसएसबी अपना निकालेगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि सब कंबाइंड करके अपना वैकेंसी बता के एसएससी को अभी दे रही है। और एसएससी एक पूरा कंबाइंड वैकेंसी निकाल रही है जीडी का, जनरल ड्यूटी का। ड्यूटी सिपाही जिसको बोलते हैं, कांस्टेबल के लेवल्स का जो वैकेंसी होता है जीडी का, जनरल ड्यूटी के लिए। अब जनरल ड्यूटी है क्योंकि उसमें जनरल ड्यूटी लिख दिया जा रहा है, क्योंकि टेक्नीशियन का अलग वैकेंसी होता है, वो सब अपना इंडिविजुअल निकाल रही है। जनरल ड्यूटी का सिर्फ एसएससी वैकेंसी निकाल रही है। अगर सीआईएसएफ को कोई टेक्निकल पोस्ट का निकालना है तो वो इंडिविजुअल निकालेगी, वो एसएससी को नहीं देती है, ठीक है। लेकिन जनरल ड्यूटी का कंपाइल करके वो एक वैकेंसी निकाल रही है, एसएससी जीडी। तो अब बच्चों में ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब उनको पता नहीं था कि कौन सा फोर्स क्या है, कैसा है, क्या उसके बारे में। तो बहुत बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो उसके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग बताएंगे कि एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी जीडी का निकल रहा है वो कहाँ से क्या है और कैसे है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी होता है एमएचए का, जो भी एमएचए के अंडर में काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, इसके अंतर्गत जो फोर्सेज हैं उसके तहत ये वैकेंसी को लिया जाता है। अब एमएचए में एक होता है, इसके जो प्रमुख कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में ये काम करते हैं दो गृह राज्य मंत्री, ठीक है। एक गृह मंत्री के अंडर में दो गृह राज्य मंत्री काम करते हैं। और इसके अंदर में कौन कौन सा फोर्स होता है? एक आसाम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी और एसएसबी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, देखिए दिल्ली पुलिस भी जो है वो एमएचए के अंडर में ही काम करती है, पर इसका वैकेंसी जो होता है दिल्ली पुलिस का, इसके कांस्टेबल का या एसआई का वैकेंसी जो है वो दिल्ली पुलिस खुद लेती है। वो पार्लियामेंट्री के अंडर, मतलब एसएससी जीडी, इसका वैकेंसी इसके अंडर में नहीं निकालती है, ठीक है। अब देखिए आसाम राइफल्स, अब हम लोग सब फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ये आसाम राइफल्स है, इसका बेसिकली डिप्लॉयमेंट जो होता है म्यांमार बॉर्डर पे, वर्मा बॉर्डर पे इसका तैनाती होता है, ठीक है। इसका तैनाती जो है आसाम राइफल्स का वर्मा बॉर्डर पे इसका तैनाती होता है। ये दिखता आपको आर्मी जैसा। इसका आसाम राइफल्स के जवान को देखेंगे ना तो आर्मी का ही उनका जो ड्रेसअप होता है, खाकी भी होता है, बट और इनका जो आर्मी का जो ड्रेस होता है उस तरह का ड्रेस होता है। आसाम राइफल्स के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, इनका ऑफिसर्स जो है वो आर्मी से बहुत डेपुटेशन पे आते हैं आसाम राइफल्स में, ठीक है। तो इनका डिसिप्लिन भी जो है, मतलब बहुत आर्मी के पैटर्न पे इनका डिसिप्लिन होता है। वर्किंग भी जो आता है आर्मी के पैटर्न पे इनका वर्किंग होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बेसिकली जो पाकिस्तान बॉर्डर है तो वहाँ पर बीएसएफ का तैनाती होता है। पाकिस्तान बॉर्डर पे जो बीएसएफ का तैनाती होता है। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है, देखिए बीएसएफ युद्ध नहीं लड़ता है। अगर युद्ध की स्थिति बन गई तो युद्ध लड़ने के लिए आर्मी है हमारे देश में। युद्ध के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का काम है युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ने के लिए तो जब तक आर्मी बॉर्डर तक नहीं पहुंचती है तब तक वो मोर्चा संभालेगा बीएसएफ, तब तक वो मोर्चा बीएसएफ बॉर्डर का सिक्योरिटी तब तक करेगा। जैसे आर्मी आ जाएगी बीएसएफ पीछे हो जाएगी, युद्ध के लिए आर्मी आगे चले जाएगी, ठीक है। अब तीसरा है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नाम से ही पता है इंडस्ट्रियल पहले जो भी सेंट्रल का इंडस्ट्रीज है उसका, जैसे एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, उसका सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट होता है वहाँ पर। और उसके अलावा अभी जो है, अभी दिल्ली मेट्रो में हो गया, एयरपोर्ट में हो गया, तो वहाँ पर भी सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की स्थापना हुई है। मतलब इंटरनल, जैसे कहीं गृह युद्ध हो रहा है, जैसे माओवादी है झारखंड में, है ना, झारखंड छत्तीसगढ़, यहाँ माओवादियों के साथ जो भी उनका डिस्प्यूट है देश का, तो इंटरनल में जहाँ भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए सीआरपीएफ का, फिर उसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर में भी सीआरपीएफ का बहुत सारा डिप्लॉयमेंट है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ का, इसी के एक अंडर में ना सीआरपीएफ से ही एक होता है आरएएफ इसी के 10 बटालियन आरएएफ की होती है, इसी के जवान इसमें जाते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं। देखते होंगे ब्लू कलर का, जहां पर दंगा उंगा हो जाता है, राइट्स हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का विवाद या और भी किसी तरह का राइट्स हो जाता है, तो रैपिड एक्शन फोर्स का, उसके रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का स्थापना सीआरपीएफ के ही सदस्य इसमें काम करते हैं आरएएफ में। ठीक है, अब ये हो गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। इसका वैकेंसी एसएससी जीडी के तहत नहीं होता है। एनएसजी का जो डिप्लॉयमेंट होता है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उनसे जो भी जवान है उनसे एनएसजी में उनका डिप्लॉयमेंट होता है। ये क्या है ना, एंटी टेररिस्ट ग्रुप है, इसी को ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो भी एनएसजी को बोलते हैं। एंटी टेररिस्ट ग्रुप है ये, आतंकवादी कहीं हमला हो गया, जैसे स्वर्ण मंदिर वाला हुआ था, या कहीं कोई हवाई जहाज हाईजैक हो गया, या कहीं कोई आतंकवादी किसी पूरे आदमी को किडनैप कर लिया, स्कूल में किडनैप हो गया, कहीं और भी हो गया, तो वहाँ पर ये उसके लिए एनएसजी को भेजा जाता है, एनएसजी के कमांडो को भेजा जाता है। दूसरा, अब नेक्स्ट है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। नाम से ही पता है तिब्बत बॉर्डर की पुलिस है, ये तिब्बत के बॉर्डर पे इनका डिप्लॉयमेंट होता है। अब ये एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, एसएसबी का डिप्लॉयमेंट जो है बेसिकली नेपाल बॉर्डर पे जो है नेपाल बॉर्डर पे इसकी तैनाती होती है। ठीक है, तो इसमें से जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी निकलता है इन्हीं सब में निकलता है। कांस्टेबल जीडी का जो बेसिक सैलरी है सबका समान है, सेंट्रल का जो भी बेसिक सैलरी है वो सबके लिए बराबर है। सैलरी में फ़र्क सिर्फ अलाउंसेस से पड़ता है, अलग अलग अलाउंस, जिनको अलग अलग अलाउंसेस के हिसाब से, अगर सीआरपीएफ का जैसे डिप्लॉयमेंट जिसका श्रीनगर में है तो उसको हाई रिस्क अलाउंस वगैरह इस तरह के अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो उनसे सैलरी ऊपर नीचे होता है, लेकिन बेसिक्स जो है, बेसिक्स और डीए वगैरह जो भी है वो सेम है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को और कोई कन्फ्यूज़न हो, इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार का और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछेंगे, मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स के माध्यम से उनका जवाब देने के लिए। थैंक यू।